संजय दत्त उर्फ संजू बाबा, बॉलीवुड के असली राजा साहब। एक्चुअल में राजा साहब फिल्म आ रही है, हीरो तो प्रभास हैं, लेकिन फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है प्रभास का, उसके भी दादा का रोल निभा रहे हैं संजय दत्त। तो इस नाते वो असली राजा साहब फिल्म के अंदर भी हैं, जिनकी संपत्ति के लिए प्रभास आते हैं। फिर जो कहानी होती है उसमें उलटफेर। आज फिल्मी टीम ने, राजा साहब की टीम ने संजू बाबा का पोस्टर जारी करके उनको जन्मदिन की बधाई दी है। तो जनगण मन रिएक्ट्स परिवार की तरफ से भी संजू बाबा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आज ये स्पेशल एपिसोड संजय दत्त के ऊपर, क्योंकि उनका जन्मदिन है खास और उसको और खास बनाने के लिए ये एपिसोड लेकर आए हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं संजय दत्त की नेटवर्थ की। नेटवर्थ याद रखिएगा, इस शब्द का मैं कई बार इस्तेमाल करूंगा। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से संजय दत्त की कुल नेटवर्थ है 295 करोड़ रुपए, 295 करोड़ रुपए। बताया जा रहा है कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी फिल्मों से आता है। उनकी फीस की बात करें तो तमिल फिल्म लियो के लिए उन्हें कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए मिले थे और डबल आई स्मार्ट के लिए 15 करोड़ लेने की खबर है। बाबा सिर्फ बॉलीवुड के मैचोमैन नहीं है, उनका दबदबा बॉलीवुड से ऊपर कहीं और साउथ तक और इंटरनेशनल तक बसता है। अब बात करते हैं घरों की। मुंबई में उनका आलीशान घर है, ये सब हम जानते हैं। ऐसे गिने चुने स्टार्स हैं जिनकी लाइफ के ऊपर फिल्में बन चुकी हैं, संजय दत्त उनमें से एक है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी लाइफ में इतने ड्रामा हैं, इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं कि भाई राजकुमार हिरानी को लगा कि उनके ऊपर तो पूरी फिल्म बना देनी चाहिए और उन्होंने फिल्म बनाई है। और उस फिल्म के अंदर एक झलक दिखी थी संजू बाबा के लाइफस्टाइल की। मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में उनका 40 करोड़ का आलीशान घर है। ये वही घर है जिसे अजंता नाम के बंगले से बदलकर इंपीरियल हाइट्स में तब्दील किया गया है। और सिर्फ मुंबई नहीं, दुबई में भी उनका लग्जरी घर है जहां उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक घर मुंबई में मायानगरी में और एक घर दुबई में। यह है खासियत संजय दत्त की, और वो दोनों जगह अप डाउन करते रहते हैं और अपनी जिंदगी को इसी तरह अपने अंदाज में जीते। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, संजय दत्त ने बिजनेस में भी हाथ आजमाए हुए हैं। बाकी स्टार्स की तरह उन्होंने रेस्टोरेंट नहीं चलाए, वो कुछ और कर रहे हैं। वो 2 प्रोडक्शन कंपनियों के मालिक हैं और 2 क्रिकेट टीमों के भी सह मालिक हैं। जिम्फ्रो T10 लीग में हरारी हैरिकेन्स और लंका प्रीमियर लीग में बी लव कैंडी। इसके अलावा उन्होंने कई स्टार्टअप्स, एक डिजिटल मीडिया हाउस और एक शराब का ब्रांड भी है जिसमें उन्होंने निवेश किया है, जिसमें एक लग्जरी विस्की लेबल भी शामिल है। तो बाबा को बिजनेस टाइकून बनते हुए देख के थोड़ा हैरानी होती है, क्योंकि दिल के साफ आदमी है और ऐसे दिल के साफ आदमी आमतौर पर बिजनेस में उतने कामयाब नहीं होते हैं। बॉलीवुड में चर्चा चलती रहती है कम बैक किंग, कम बैक किंग। लेकिन भैया अगर कोई कम बैक किंग है तो वो है संजय दत्त। वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही कम बैक नहीं किए, उन्होंने रियल लाइफ के अंदर भी कम बैक किया। ऑन एंड ऑफ, कभी नशा, उसके कारण उनको दिक्कतें हुई लाइफ के अंदर। फिर मुंबई जो ब्लास्ट का केस था उसके अंदर दिक्कत हुई, बदनामी झेलनी पड़ी, सो अलग। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी वो फिल्म इंडस्ट्री में डटे हुए हैं, बैड बॉय के तौर पर ही सही, मैचोमैन के तौर पर ही सही, लेकिन उनकी अपनी एक इमेज है। वो लग्जरी चीज़ों का शौक रखते हैं, चाहे गाड़ियां हों या घड़ी हों। संजय दत्त के पास लग्जरी गाड़ियों का एक शानदार कलेक्शन है। इसमें रॉल्स रॉयस घोस्ट लगभग 7 करोड़ से 8 करोड़ की है। लैंड रोवर रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी 3 करोड़ के आसपास की है। एक ऑडी है R8 जो करीब करीब 3 करोड़ के आसपास की है। बाइक्स में उनके पास हार्ले डेविडसन और डुकाटी भी है। उनके पास 4545 की लकी नंबर प्लेट भी है, जिसे बाद में उन्होंने 2999 में बदल दिया। मतलब गाड़ी से लेकर नंबर तक सब कुछ वीआईपी। घड़ियों के कलेक्शन की बात करें तो उनके पास कई महंगी घड़ियां हैं जिसकी कीमत 27 लाख से 65 लाख रुपए के बीच है। लेकिन इन सब महंगी चीजों के बीच एक चीज और है जो पैसे में नहीं नापी जा सकती, और वो है संजू बाबा की दरिया दिली। एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त की एक फैन थी, उन्होंने संजय दत्त को अपनी 72 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरी गिफ्ट कर दी थी, क्योंकि वो इतना दिलो जान से संजय दत्त को चाहती थी। लेकिन संजय दत्त पहले दिल वाले आदमी, उन्होंने वो 72 करोड़ की प्रॉपर्टी वापस उस लड़की के परिवार वालों को दी। तो ये थी संजय दत्त की कुछ चौंकाने वाली और शानदार लाइफस्टाइल की बातें। वाकई उनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। फर्ज से अर्ज तक का सफर, कई उतार चढ़ाव, लेकिन आज भी अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहे हैं। आपको उनकी लाइफस्टाइल का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और JGM रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।